Hello student, good morning. Today we are going to start our exercise 1.1. कल हमने सारी इवेंट्स सीख चुके हैं, फिर से सारी रिवाइज भी हमारी हो चुकी है. आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं. आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली. स्टेट द सैम्पल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या करना है? सैम्पल स्पेस बनाना है. किसका? रैंडम एक्सपेरिमेंट का. सबसे पहली सिचुएशन है अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स. यानी कॉइन को कितने टाइम्स डालना है? 3 टाइम्स. उसका हमारा क्या बनाना है? सैम्पल स्पेस. नेक्स्ट है अ बैलेंस डाई विथ 6 साइड्स एंड बैलेंस कॉइन आर टॉस टुगेदर. एक 6 डाइज वाला डाई डालना है और दूसरा क्या है? बैलेंस कॉइन टॉस टुगेदर, दोनों साथ में करना है. एंड थर्ड वन है 2 पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई. यानी ए बी सी डी ई में से 5 पर्सन में से किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट करके हमें क्या बनाना है? सैम्पल स्पेस बनाना है. तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन है अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स. यानी बैलेंस कॉइन को कितने टाइम्स डालना है? 3 टाइम्स. तो सबसे पहले हम लोग ये सिचुएशन का सैम्पल स्पेस बनाएंगे. अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग सैम्पल स्पेस बनेगा. तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन है अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स कितने होंगे? तो हमारा एक कॉइन है, राइट? कॉइन के हमें सैम्पल स्पेस बनाना है. कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? हेड्स और टेल्स 2 आउटकम्स होते हैं. अब उसको कितने टाइम्स हमें टॉस करना है? 3 टाइम्स टॉस करना है. सो द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ बैलेंस कॉइन थ्राइस इज एन इज इक्वल टू 2⁻3. यानी 2 आउटकम्स है, राइट? कितने टाइम्स हमें थ्रो करना है? 3 टाइम्स थ्रो करना है. तो 2⁻3 यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2⁻3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2. यानी 2 2 आउटकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा. यानी हमारा सैम्पल स्पेस U इज इक्वल टू कितने आउटकम्स होंगे? उसमें 8 आउटकम्स होंगे. सो लेट अस स्टार्ट. U इज इक्वल टू कैसे होगा? तो 3 टाइम्स हमें टॉस करना है, तो 3 टाइम्स H आ सकता है, राइट? देन नेक्स्ट HHT हो सकता है. देन नेक्स्ट क्या हो सकता है? HTH हो सकता है. देन नेक्स्ट THH हो सकता है. देन नेक्स्ट HTT. देन नेक्स्ट क्या हो सकता है? THT, राइट? देन नेक्स्ट TTH एंड द लास्ट वन TTT. अंडरस्टैंड? तो दिस इज द सैम्पल स्पेस फॉर द अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स. यहाँ पे 3 टाइम्स क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज बैलेंस कॉइन को हम कितने टाइम्स टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम्स कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 8. तो लुक एट हियर, H यानी तीनों 3 कॉइन के ऊपर हेड्स आएगा, 2 के ऊपर हेड्स आएगा, 1 के ऊपर टेल आएगा, 1 के ऊपर H आएगा, दूसरे के ऊपर टेल आएगा और थर्ड के ऊपर H आएगा. देन THH, देन HTT, देन THT, देन TTH एंड लास्ट वन TTT. यानी तीनों 3 कॉइन के ऊपर क्या आएगा? टेल आएगा. सो अवर सम नंबर 1 इज ओवर हियर. यानी फर्स्ट जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ओवर हो रहा है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन. नेक्स्ट सिचुएशन क्या था? अ बैलेंस डाई विथ 6 साइड्स एंड अ बैलेंस कॉइन आर टॉस टुगेदर. यानी बैलेंस डाइस को भी टॉस करना है और बैलेंस कॉइन को भी एक साथ में टॉस करना है. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, डाइस पे कितने आउटकम्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6. और कॉइन पे कितने आउटकम्स होते हैं? H और T. अब हमें क्या करना है? दोनों को साथ में थ्रोन करना है, राइट? तो क्या हो सकता है डाइस के साथ? तो सैम्पल स्पेस U हमारा क्या बनने वाला है? तो 1T 1H, यानी 1H 1T. अंडरस्टैंड? कैसे किया? तो डाइस पे 1 के साथ H भी आ सकता है और डाइस के साथ 1 के साथ क्या आ सकता है? T भी आ सकता है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट 2 के साथ H भी आ सकता है और 2 के साथ T भी आ सकता है, राइट? देन नेक्स्ट 3 के साथ H भी आ सकता है और 3 के साथ T भी आ सकता है. देन नेक्स्ट
4 के साथ H आ सकता है, 4 के साथ T भी आ सकता है, देन 5 के साथ H एंड 5 T, देन 6H और 6T। अंडरस्टैंड? सारे पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, अब में मिल जा रहे हैं सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स। Understand? Where in each bracket the first term is the number of die and the second term is outcome of the coin. First number क्या है? Number of the die है, और second one क्या है? Outcome of the coin. Understand? So 1H 1T, 2H 2T, 3H 3T, 4H 4T, 5H 5T and 6H 6T. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंडरस्टैंड? तो हमारे सारे के सारे आउटकम्स ऐसे मिल जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस U। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द थर्ड पोजीशन। थर्ड जो हमारा सिचुएशन है वो करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। नाउ थर्ड पोजीशन हमारी क्या है? थर्ड सिचुएशन ABCDE 5 पर्सन्स है, 5 पर्सन्स में से 2 पर्सन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अब हम 11th स्टैंडर्ड में सिलेक्शन सीख चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड में जब भी हम किसी को अरेंज करते थे तो परम्यूटेशन का यूज करते थे, और जब किसी चीज को सिलेक्ट किया जाता था तो C का यूज होता था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या है? 5 पर्सन में से 2 पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड करेंगे? तो 5C2। तो पहले तो हम 5C2 को सॉल्यूशन करेंगे। तो 5 2 2 इंटू 1 5 इंटू 4, जितने डाउन साइड नीचे जाओ उतना ही अपर साइड हमें जाना होता है। 2 2 ज़ा 4 यानी 5 2 ज़ा 10। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे? 10। यानी 10 तरीके से हम लोग 5 में से 2 पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस U क्या हो जाएगा? तो U इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? AB, राइट? A और B को सिलेक्ट करेंगे, देन AC, देन AD, देन AE। अंडरस्टैंड? देन AE। अंडरस्टैंड? ऐसे सबको सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्या होगा? BC, राइट? BC, देन BD, देन BE। अब BA क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि AB हमारा हो जा रहा है, इसलिए BA हो नहीं सकता। AB में हम लोग AB और BA दोनों क्या है? सेम ही है। दोनों जो पर्सन है वो कैसे होंगे? सेम ही होंगे। अंडरस्टैंड? सो BD BC BE, देन क्या होगा? CD देन CE and then last one DE। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस U। AB AC AD AE BC BD BE CD CE D। टोटल 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस U, सिलेक्ट 5 पर्सन, select 2 person from 5 person। Understand? Select 2 person from 5 person। Now moving to the next sum. Sum number 2. Write the sample space for the marks in integers scored by a student appearing for an examination of 100 marks and state the number of sample points in it। यानी क्या करना है? 100 मार्क्स का क्या करना है? हमें सैंपल स्पेस बनाना है। अंडरस्टैंड? और क्या करना है? सैंपल पॉइंट्स भी लिखने हैं, यानी टोटल सैंपल पॉइंट्स भी हमें काउंट करके लिखने हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स इन इंटीजर स्कोर बाय द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स की एग्जाम ली गई है। सो अ स्टूडेंट कैन गेट 0 मार्क्स ऑल्सो, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट को हमारे 0 मार्क्स भी मिले। और एनी नंबर ऑफ द मार्क्स इन द क्लोज इंटरवल 1 to 100, यानी कोई भी नंबर उसको मार्क्स में मिल सकता है 1 से 100 के बीच में, और 0 भी मार्क्स उसे मिल सकता है। अगर वो कुछ नहीं लिख रहा तो उसे 0 भी मार्क्स मिल सकता है। और हमारा क्लोज इंटरवल क्या है? 1 to 100। सो द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। यानी हमें सैंपल स्पेस U इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मार्क्स भी आ सकते हैं। सो 0 1 2 3 से लेके
कितने मार्क्स तक जाना है? 100 मार्क्स तक जाना है। अंडरस्टैंड? तो 0, 1, 2, 3 और 100 ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस। अंडरस्टैंड? अब हमें क्या पूछा गया है? सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। द नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 100 तो है ही, 100 + 1 यानी 101। सैंपल पॉइंट्स मतलब यू में टोटल आउटकम्स कितने हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? सैंपल पॉइंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 तो है यहाँ पे, 100 + 1 यानी क्या हो जाएगा? 101। अंडरस्टैंड? तो u इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 101। सो दिस इज अवर आंसर। दो आवर टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स u इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 101। अंडरस्टैंड? 101 ये हमारा क्या हो गया? टोटल सैंपल पॉइंट्स। अंडरस्टैंड? तो टोटल सैंपल पॉइंट्स भी फाइंड करने थे और सैंपल स्पेस भी फाइंड करना था। अंडरस्टैंड? तो u इज इक्वल टू 101 सैंपल पॉइंट्स और क्लोज इंटरवल वो 0 से भी मार्क्स मिल सकता है उसे। तो 0, 1, 2, 3 से लेके 100 तक का क्या हो गया हमारा? सैंपल स्पेस। और टोटल नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स मतलब टोटल आउटकम्स ऑफ द u यानी टोटल आउटकम ऑफ द u या इट मीन्स 1 to 100 पॉइंट्स तो है ही, प्लस 0 को ऐड कर दिया यानी 101 क्या हो गया हमारा? सैंपल पॉइंट्स। So our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.